कुछ अच्छा हो जाए। क्लास 12th, बुक, कंपनी अकाउंट। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर, ठीक है। अब कह रहा है कि कंपनी को शेयर इशू करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है। कंपनी अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए शेयर्स को इशू करती है। शॉर्ट टर्म हो सकती है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए कंपनी शेयर्स इशू करती है। कंपनी दो प्रकार के शेयर इशू करती है। पहला जो कंपनी इशू करेगी वो इक्विटी शेयर करेगी। कौन सा? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर। और दूसरा जो कंपनी इशू करती है वो करती है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है? अब जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, उन्हें जो डिविडेंड मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद, जो कंपनी के आखिरी प्रॉफिट, जो कंपनी के पास आखिर लास्ट में प्रॉफिट बचता है उसमें से जो डिविडेंड दिया जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी क्या करती है? एक फिक्स रेट से क्या देती है? फिक्स रेट से डिविडेंड देती है। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो सबसे पहले जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। इनमें बेसिकली क्या है? ये मेजरली क्या है? दो डिफरेंस है, ठीक है। पहला, ठीक है, अब ये 11th के अंदर एक चैप्टर है, उसके अंदर आपने डिटेल में पढ़ा होगा इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के बारे में, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। हमें जो बात करनी है सीधा वो न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करनी है। क्लास 12th के अंदर ये 12 नंबर का वेटेज रखता है चैप्टर, 2 नंबर। तो इसका जो वेटेज है हमारे पास, अगर वेटेज की बात करें इस चैप्टर की, मैक्सिमम जो इसके मार्क्स है, जो मार्क्स आने वाले हैं वो 12। और ये किस फॉर्म में आता है? एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर क्या रहा है? एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये आएंगे हमारे दो एमसीक्यू, ठीक है। 2 नंबर के एमसीक्यू आते हैं तो टोटल वेटेज आती है हमारे पास, और एन एवरेज वेटेज 12 नंबर की आती है। तो इसके लिए हमें क्या है? 12 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए अलग कॉन्सेप्ट है हमारे पास पढ़ने के लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो सारे कॉन्सेप्ट मिला के 12 नंबर का चैप्टर है, तो अच्छा खासा वेटेज रखता है। और टोटल सेकंड वाली जो बुक है हमारे पास वो 20 नंबर का वेटेज, जिसमें से 12 नंबर का इशू ऑफ शेयर है, और 8 नंबर या 9 नंबर के 8 के आसपास हमारा आता है डिबेंचर। ये दोनों चेंज होते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे, वरी वरी, कभी कभार 10 नंबर 10 10 के भी हो जाते हैं, 12 8 के भी होते हैं। तो ये रेशो चलता रहता है, मोस्टली चलता ही रहता है। तो जो हम बात करेंगे आज इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर बात करें, तो इशू ऑफ शेयर, अब देखो मैं जो यूज़ करूंगा मोस्टली मैं शेयर्स लेके यूज़ करूंगा, शेयर का नाम लूंगा। और वो इक्विटी भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस भी। अगर एग्जाम में वो प्रेफरेंस बोलेगा तो हम इक्विटी शेयर के शेयर्स के आगे प्रेफरेंस लिख सकते हैं, और इक्विटी की जगह पे हम इक्विटी। बट मेजरली जो मैं टर्म यूज़ करूंगा, ज़्यादातर मैं जो टर्म लेके चलूंगा वो शेयर लेके चलूंगा, बात जो करूंगा मैं शेयर्स की। अब पहला जो इसके अंदर बात, पूरे फर्स्ट टॉपिक के अंदर जो बात की गई है, वो पहली बात की गई है कि हमारे पास टाइप ऑफ कैपिटल, कि कंपनी जो होती है उसके पास क्या होती है? कैपिटल होती है। कंपनी के पास टाइप ऑफ कैपिटल। तो हम पहले बात करेंगे इसके अंदर, जो हम टॉपिक में बात करेंगे वो बात हो रही है टाइप ऑफ कैपिटल। ये जो कंपनी है उसके अंदर जो कैपिटल होती है वो कितने टाइप की होती है? तो इसमें सबसे पहला जो होता है ना हमारा, वो होती है ऑथोराइज, ऑथराइज कैपिटल। अब देखो, मेजरली अगर मैं बात करूं ऑथराइज कैपिटल की, तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब है जो कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन कराई होगी, कंपनी रजिस्टर्ड कराई होगी, तो अपनी कैपिटल को क्या कराया होगा? रजिस्टर्ड। तो उसने ऑथराइज कराई कि मैं क्या करूंगी, इतने शेयर्स इशू करूंगी और इतनी मेरी शेयर होने वाली है। सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी जो ऑथराइज कैपिटल है वो कह रहा है कि 20,000 शेयर है। कितने हमारे पास? 20,000 शेयर है, और जो एक शेयर की वैल्यू रहने वाली है यहाँ पर 10 रुपये रहने वाली है। तो टोटल ऑथराइज कैपिटल जो कंपनी की हो जाएगी वो 2 लाख रुपए। कितनी हो गई हमारे पास? 2 लाख। अब उसके बाद बंदा बात करता है कि इस ऑथराइज कैपिटल में से ना कुछ क्या करेगी? इशू कैपिटल, इशूड कैपिटल। कौन सी कैपिटल है हमारे पास? इशूड। ये हमारे पास इशूड कैपिटल की बात की जा रही है। किसकी बात करिए? इशूड कैपिटल। अब देखो इशूड कैपिटल, अब कह रहा है कि इशूड कैपिटल क्या है? जो टोटल कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है, इसी में से थोड़ा सा पोर्शन क्या करती है कंपनी? इशू कर देती है। तो सपोज कर मान के चलते हैं कंपनी से 20,000 शेयर में से 10,000 शेयर जो है वो इशू करें, और जो कंपनी ने इशू करे हैं वो 10 रुपए के भी करें। किसके करें? 10 रुपए। तो हमारे पास जो ऑथराइज कैपिटल हो गई, वो ऑथराइज कैपिटल हमारे पास आ रही है 1 लाख की। कितने लाख की आ गई हमारे पास ऑथराइज कैपिटल? इशूड कैपिटल 1 लाख। अब वो कह रहा है इशूड कैपिटल में भी क्या होता है हमारे पास? पार्ट होता है, वो कहती है सब्सक्राइब।
कौन सी कैपिटल? ये हमने इशूड करी है। अब इस ए 10,000 शेयर्स में से कितने शेयर लोग हमारे सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे लिए सब्सक्राइब कैपिटल, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब मान लो हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर भी क्या होती है? ए कह रहा है कि हमारी क्या होती है? सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब वो क्या कह रहा है? देखो उसका सीधा सा कहने का मतलब है कि मैंने 10,000 शेयर इशू करे और 10,000 शेयर का मुझे क्या मिला? एक शेयर कितने का? 10, तो 10 के 10 रुपए मुझे मिल गए। तो मैंने 10,000 शेयर इशू करे और 10 रुपए मुझे मिले, तो टोटल मेरे पास जो पैसे आए वो 1,00,000 रुपए आ गए। तो क्या? सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप। अब दूसरा केस सिनेरियो जो बन रहा है वो हो सकता है हमारे पास, वो कह रहा है कि सब्सक्राइब बट नॉट, कह रहा है कि बट नॉट फुल्ली पेड अप। बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि मैंने ना 10,000 शेयर इशू करे थे। कितने शेयर इशू करे? 10,000 शेयर एट द रेट 10 रुपए के हिसाब से, तो मेरे पास आने चाहिए थे 1,00,000। बट उसमें से कोई शेयर होल्डर है जिस, मान लो उसके पास कितने थे? 200 शेयर। कितने शेयर है? 200। और जो 200 शेयर थे वो कितने के थे भाई? 10 रुपए का एक शेयर था, तो उसने 10 रुपए में से कितने पैसे देने? मान लो उस बंदे ने 5 रुपए नहीं दिए। कितने पैसे नहीं दिए? 5 रुपए नहीं दिए हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया भाई? हमारे पास 1,000 रुपए उसने नहीं दिए हैं। तो जो हमारे पास पैसा निकल के आया वो हमारे पास निकल के आ रहा है इतना, कि 99,000 रुपीज उसने मेरे को दिए। तो ये क्या है? वो कैपिटल है सब्सक्राइब। तो सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये क्या? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, की पूरी तरीके से पेड नहीं की गई है। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ कैपिटल आ गया। यही फॉर्मेट हमें क्या दिखाना होता है? यही हमारे पास टाइप है। ऑथराइज कैपिटल हो गई, इशूड कैपिटल हो गई, सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। और सब्सक्राइब में भी दो, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये क्या हमारे पास टाइप ऑफ कैपिटल है? हमारे पास टाइप क्या है? कैपिटल। अब इसी के ऊपर से, इसी के ऊपर मार्क्स क्या है इसमें? तो यहाँ पर मार्क्स 4 नंबर का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो वो कह रहा है कि ए बी सी लिमिटेड ए बी सी लिमिटेड, ठीक है, कह रहा है ए बी सी लिमिटेड विद ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल ऑफ कितने की? कह रहा है कि जो ऑथराइज कैपिटल है हमारे पास, वो कह रहा है कि जो ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपए, 20 लाख, कह रहा है कि शेयर एट ईच शेयर, ठीक है, कह रहा है कि जो एट द रेट, क्या है कि 10 रुपए ईच। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए ईच है। अब इसमें से आगे क्या कह रहा है? ठीक है ना, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। तो जो इशूड कैपिटल है हमारे पास, सपोज करो जो इशूड कैपिटल है हमारे पास, वो इशूड कैपिटल जो पड़ी है हमारे पास 16 लाख पड़ी है, 16 लाख, ठीक है। अब इशूड कैपिटल 16 लाख है। अब उसमें से वो क्या कह रहा है? हमसे क्या देता है कि वन ऑफ शेयर होल्डर, वन ऑफ शेयर होल्डर कह रहा है, वन ऑफ शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल मनी, मनी, ठीक है। और कॉल मनी हमारी 2 रुपए। अब हमें क्या कह रहा है? बताओ, बस इतना पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि हमें क्या करनी है? कैलकुलेट, हमें बैलेंस शीट बनानी है। पूरी क्या बनानी है? इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हम इसके अंदर सीधा सी जो हमारी कैलकुलेशन होगी हम क्या करेंगे? हम सीधी सी जो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर नोट्स जो काउंट्स। तो हम सीधा सा क्या बनाएंगे यहाँ पर? ये हमारी बनेगी बैलेंस शीट। और अगर हम इसका कलर चेंज कर ले तो मज़ा आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बन चुकी है, ठीक है, बन गई। अब हमने यहाँ पर क्या करा? क्वेश्चन खींचा। अब यहाँ तो यहाँ पर्टिकुलर ही आता है, ये मेरा पर्टिकुलर है, मज़ा आ जाता है भाई पर्टिकुलर बनाने में। तो हमारी क्या है भाई? इसको लिखेंगे हम। तो इसको जो नाम दिया जाए, इसको नाम देना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में हर इंसान का नाम होता है, इसका भी नाम देंगे हम। तो इसका नाम जो रखा मैंने, इसका नाम रखा नोट्स टू अकाउंट। अब नोट्स टू अकाउंट के अंदर यही सबसे पहले जो लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा ऑथराइज,
ऑथराइज कैपिटल। तो यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल में यहाँ पर आएंगे हमारे पास ऑथराइज शेयर, कि टोटल जो शेयर थे मेरे पास, शेयर कितने। अब वो कह रहा है कि देखो 2 लाख। अब देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में उसने सिर्फ हमें अमाउंट दिया है, वो कह रहा है कितना 20 लाख रुपए। हमारे पास क्या है 20 लाख रुपए, और एक शेयर की वैल्यू 10 लाख रुपए। इसका मतलब मैंने शेयर जो इशू करे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, 2 लाख। यहाँ मेरे 2 लाख शेयर है, कितने शेयर है 2 लाख शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच। और इसका मतलब मेरे पास जो पैसा पड़ा है वो कितना पड़ा है भाई, मेरे पास पैसा पड़ा है 20 लाख। तो ये मेरी ऑथराइज कैपिटल हो गई। तो इसको क्या करेंगे हम, ऐसे करके ऐसे कर देंगे बस। उसके बाद हम सेकंड में यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बनाएंगे, अच्छा यहाँ पर ठीक है, एक चीज़ और बनानी है यहाँ पर हमें बस, ऐसे करके ऐसे, इसको हम कहते हैं एन एन नोट नंबर। अब यहाँ पर आगे, अब यहाँ लिखेंगे हम इशूड कैपिटल। अब इशू, अब इसमें से कितनी इशू करी है, देखो हमने 16 लाख रुपए मंगाया है। क्या मंगाया था, देखो यहाँ लिखा हुआ है 16 लाख रुपए हमने क्या मिली है, शेयर कैपिटल जो है इशू करी है। तो अच्छी बात है हमारे पास। अच्छा देखो वो कह रहा है कि वन ऑफ शेयर होल्डर, चाहिए हम लिखने भूल गए, तो मान लो ये बंदा 10,000 शेयर थे इसके पास। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। अब देखो कह रहा है कि उसका मतलब 16, तो उसने कितने इशू करे होंगे, उसने इसका मतलब 1,60,000 शेयर है हमारे पास। कह रहा है कि 1,60,000 शेयर, 1,60,000 शेयर, 1,60,000 शेयर एट द रेट 10 रुपये ईच। तो हमारे पास जो पैसा आना चाहिए, टोटल पैसा जो हमारे पास आना चाहिए था वो 16 आना चाहिए था, ये हमारी इशूड हो गई। अब यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भाई, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप। तो देखो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात, मेरे पास जो थे 1,60,000 शेयर, इसमें तो 10,000 शेयर वाले ने पैसा नहीं दिया। तो इसका मतलब मेरे पास जो टोटल आया है 1.5 लाख, 1.5 लाख शेयर एट द रेट 10 रुपये ईच। अब ये 10 रुपये जो ईच का क्वेश्चन आया हमारे पास, 10 रुपये की जब बात करेंगे हम, तो हमें लाइन बढ़ानी पड़ेगी अपनी ये वाली भी। तो हमने लाइन, ठीक है। अब देखो इसकी अगर मल्टीप्लाइंग, टोटल हमारे पास जो 15 लाख रुपए है वो तो सब्सक्राइब फुल्ली पेड। अब इसके अंदर जो कह रहा है कि सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो देखो कितने शेयर है हमारे पास फुल्ली पेड अप के अंदर, तो कह रहा है 10,000 शेयर, 10,000 शेयर एट द रेट 10 रुपये। तो हमारे पास जो टोटल पैसे आने चाहिए थे यहाँ आने चाहिए 10 लाख रुपए, कितने आने चाहिए थे 10 लाख। बट इसमें से क्या है, उस बंदे ने हमें क्या नहीं दिया है, 5 रुपए नहीं दिए हैं। तो 5 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब उस बंदे ने हमें, 5 रुपए थे या 2 रुपए थे, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 रुपए थे भाई, यहाँ हमारे 2 रुपए थे। तो 2, तो इसको भी मिटाते हैं, 2 का मतलब भाई, तो ये 20,000 रुपए की बात हो रही है। तो टोटल मेरे पास निकल के आया है वो 80,000 आए हैं। ठीक है, अगर हम इनको टोटल करेंगे, हम इसको करेंगे तो ये आया है 15 लाख। तो ये टोटल कैपिटल है, और ये कहाँ आएगी, अब ये आएगी बैलेंस शीट के अंदर। तो अब यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा भाई, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ बनाते हैं बैलेंस शीट्स। तो अब यहाँ बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ बैलेंस शीट हमने बना ली। अब बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट छोटी सी बनेगी, ज़्यादा बड़ी बैलेंस शीट नहीं बनती है। तो बैलेंस शीट बन गई। ये नोट नंबर आएगा हमारे पास, नोट नंबर, और नोट नंबर यहाँ 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा भाई, यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और उसके बाद क्या आता है, शेयर होल्डर फंड। ठीक है,
ये आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 15,80,000 रुपये। और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा। ये तो हो गया ये कैपिटल की बात। अब इसके बाद अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो क्या है कि हमारे पास इशू शेयर। अब यहाँ पर जो कैपिटल की बात होगी ना हमारे पास, ये सेम क्वेश्चन है बट इस बार प्रीमियम के साथ। ये विदाउट प्रीमियम वो एट पार पे था, अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास एट प्रीमियम। तो प्रीमियम के साथ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो प्रीमियम के साथ होगा क्या हमारे पास। मान लो सपोज करो हमारे पास क्या रहा है कि एग्जाम्पल लिमिटेड विथ ऑथोराइज कैपिटल, जो उसकी ऑथोराइज कैपिटल थी 25 लाख रुपए, शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच। ठीक है, हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें से क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि कंपनी इशूड 1.5 लाख शेयर एट द रेट 10 रुपए विथ प्रीमियम। प्रीमियम प्रीमियम पे इशू करा, प्रीमियम ऑफ 5 रुपए। ठीक है, अब 5 रुपए प्रीमियम पे कंपनी ने इशू करी। अब जब कंपनी ने 5 रुपए प्रीमियम पे इशू करी है तो कंपनी के पास लेट कितना आएगा। तो बस सेम हमें क्या करना है, वापस से नोट्स टू अकाउंट बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट के लिए क्या करेंगे, भाई लाइन खींचेंगे। नोट्स टू अकाउंट के लिए हमें नोट्स टू अकाउंट के लिए लाइन खींचनी है। हमने नोट्स टू अकाउंट के लिए लाइन खींची और नोट्स टू अकाउंट के लिए जो हम लाइन खींचे तो हमारा नोट्स टू अकाउंट बना। अब नोट नंबर भी लिखना ज़रूरी है भाई, तो हमने लिखा नोट नंबर पर्टिकुलर पता ही है हमारा, और ये क्या है हमारा नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट लिखिए। अब यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, ऑथराइज। ऑथराइज कैपिटल, जो ऑथराइज कैपिटल है हमारी कितनी है हमारे पास टोटल। ठीक है, शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच। तो हमने जो रजिस्टर्ड कराई है वो टोटल कराई जो है हमने 25 की, कितनी 25 लाख रुपए की रजिस्टर्ड करा ली है। अब आगे देखो दूसरा सेकंड वाला क्या कह रहा है, वो इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, तो इशू जो कैपिटल थी वो हमने करी है शेयर एट द रेट 15 रुपए, क्योंकि हमारे पास प्रीमियम भी है। क्या है भाई हमारे पास इस बार प्रीमियम भी है। अब करिए, तो हमारे पास कितना आएगा भाई, 25,50,000 रुपये आएंगे इस बार। 25,50,000 रुपये आना चाहिए। नहीं, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, 2,50,000, 22,50,000 रुपये आनी चाहिए। अब हमारे पास क्या रहा है, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर कितने शेयर है हमारे पास, मान के चलते हैं वापस से। ठीक है वापस अगर हम क्वेश्चन ले इसके अंदर, तो इसमें से 1,40,000 शेयर जो है उनका पैसा जो है हमें पूरा मिला है भाई। क्या मिला है, पूरा का पूरा मिला है हमें। ठीक है, अब पूरा का पूरा जब हमें मिला है तो हम क्या करते हैं, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये हमारे पास 10 आएगा और ये जो आएगा ये 15 लाख रुपए आएगा। कितना आएगा हमारे पास, 15 लाख रुपए आएगा। ठीक है, अभी हमने इशू करे हैं 10 रुपए पे, तो यहाँ पर हमारे पास कितने पैसे आए होंगे, 14 लाख। कितने पैसे आए भाई हमारे पास, 14 लाख रुपए आए हैं। ये हमारे पास 14 लाख रुपए आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 14 लाख।
अब हमारे पास क्या आ रहा है सी में, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो 10,000 शेयर है, जिसको 10,000 शेयर है एट द रेट 10 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया होगा, अब हमें जो पैसे नहीं मिले, ठीक है ना, तो 10,000 शेयर के हमें 2 रुपये नहीं मिले थे वहाँ पर भी, तो यहाँ भी हमें 2 रुपये नहीं मिले। तो इसको हमने माइनस करा, तो यहाँ हमारे पास जो पैसे मिले वो 80। तो टोटल पैसे आए हमारे पास 14,80,000। तो ये तो हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे। तो ये तो हम पूरा का पूरा शो कर देंगे। बट सेम इसी के अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा, दूसरा भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें जो दूसरा नोट बनाना पड़ेगा ना, वो बनाना पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस का। तो रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास, वो सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी आई है, तो हमने टोटल शेयर इशू करे थे 15 लाख रुपए। 1.5 लाख शेयर हमने इशू करे। अब 1.5 लाख के ऊपर जो सिक्योरिटी प्रीमियम आई है 5 लाख रुपए, तो हमारे पास आया 7,50,000 रुपये पूरी सिक्योरिटी प्रीमियम आ गई। तो हमारे पास ये सिक्योरिटी प्रीमियम आ गई। अब हमें क्या बनानी है, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है हमें, बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने फॉर्मेट तो ड्रॉ कर लिया है। नोट नंबर, अमाउंट, पर्टिकुलर। तो वापस से यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर, शेयर होल्डर फंड आएगा, शेयर कैपिटल, और यहाँ लिखेंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर क्या, शेयर कैपिटल पे नोट नंबर 1, यहाँ पर आएगा नोट नंबर 2। ये जो हमारी शेयर कैपिटल आई थी, टोटल शेयर कैपिटल जो हमारी आई थी 14,80,000 रुपये, और ये हमारे पास आया था 7,50,000 रुपये। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बस तो हमारा क्या होगा, ये ट्रीटमेंट पूरा, ये ट्रीटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और यही पेपर में 4 नंबर का ट्रीटमेंट आता है करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब ये हमारा क्या, अनदर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास मेनली स्टार्ट होता है, कि जो हम शेयर इशू करते हैं शेयर, उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या होती है। तो जो हम शेयर इशू करेंगे, तो हमारे पास जो शेयर पहले होता है एट पार। और एट पार का मीनिंग क्या होता है, कि जो हमारी शेयर की दो वैल्यू होती हैं, एक होती है हमारी फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू होती है, एक होती है हमारे पास नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। और ये दोनों ही क्या होती है, सेम होती है। कहने का मतलब वो वैल्यू जिस पर हम शेयर को क्या करते हैं, इशू कर रहे हैं। मान लो सपोज करो एक शेयर की वैल्यू क्या थी, 10 रुपये ईच शेयर था, 10 रुपये में हमने इशू कराया, वो होती है हमारी फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। तो कहने का मतलब, मान लो हमारे एक शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपये थी, नॉमिनल वैल्यू, तो हमने 10 वाला शेयर जो है ना 10 रुपये में ही इशू करा है, उसका प्राइस बढ़ाकर इशू नहीं करा है। ठीक है, ये हमारे पास होता है एट पार। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो होता है वो होता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मीन्स जो होता है अबव द फेस वैल्यू। क्या होता है हमारे पास, अबव द फेस वैल्यू या तो नॉमिनल वैल्यू। हमारा एक शेयर है, उसकी जो नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपये, और हमने जो इसे इशू करा है ना, हमने इसे 12 पे करा है। एट 10 रुपये फेस वैल्यू और 2 रुपये जो है हमारे पास ये प्रीमियम है, और ये हमारे पास फेस वैल्यू। तो हमने टोटल मिला के 12 रुपये पे इशू करा है, 2 रुपये हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का लिया है। ठीक है, जिसने भी हमसे शेयर्स खरीदे हैं, हमने शेयर इशू करे होंगे। अब इनके लिए अदर अदर जर्नल एंट्रीज की होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, मेनली नॉर्मल सी जर्नल एंट्रीज होती है। तो हम क्या करेंगे
तो हमारे पास क्या आ रही है, जर्नल एंट्री व्हेन इशू ऑफ शेयर एट पार। जब एट पार पे इशू करेंगे तो हमारे पास जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, मेजरली जर्नल एंट्री हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर ही जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड है। तो देखो पहली एंट्री, फॉर्मेट बनाना ज़रूरी नहीं है, पहली एंट्री हमारे पास सपोज क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू, अमाउंट रिसीव ऑन। अच्छा इस ये बताने से पहले एक चीज़ मैं छोटी सी बता देता हूँ, मैं ध्यान से निकल गई। जो कंपनी शेयर इशू करती है तो वो ना पैसा टुकड़ों में मंगाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, पहले जो कंपनी पैसे मंगाती है, पहले मंगाती है शेयर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद जो कंपनी पैसा मंगाएगी वो मंगाएगी शेयर अलॉटमेंट, फिर हो सकता है कि हमारे पास क्या हो, शेयर फर्स्ट कॉल हो सकता है, फिर कंपनी सेकंड या फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। और सपोज करो एक शेयर मैंने 10 रुपए का इशू करा था नॉमिनल वैल्यू, तो 10 रुपए में से कंपनी 2 रुपए यहाँ मंगा सकती है, 3 रुपए यहाँ मंगा सकती है, 4 रुपए यहाँ मंगा सकती है, तो 1 रुपए। तो टोटल फेस वैल्यू जो है हमारे पास, जो फेस वैल्यू है उससे कंपनी टुकड़ों में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 रुपये टोटल। सेम इसी तरीके से अगर कंपनी कह रही है कि मैंने प्रीमियम पे इशू करा है, प्रीमियम पे इशू करा है, तो कंपनी हो सकता है कह दे कि मैंने जो 2 रुपये प्रीमियम ली है वो मैंने 2 रुपये मान लो सपोज यहाँ ली है, 1 रुपये यहाँ ली है, यहाँ मैंने कुछ नहीं ली बट यहाँ पर मैंने 1 रुपये प्रीमियम लिया, तो कंपनी टोटल हमारे पास जो प्रीमियम की वैल्यू आ जाएगी वो 4 रुपये। जिसका मतलब कंपनी ने 10 वाला शेयर कितने में इशू करा है, 14 रुपये में इशू करा है। तो हमेशा क्या करना पेपर में, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कितने पैसे कम मंगाए जा रहे हैं। अब जर्नल एंट्री हम शुरू कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री व्हेन शेयर इशू एट पार। तो कंपनी ने शेयर जो एट पार पे इशू करें तो जनरल एंट्री क्या बनाई होगी, पहली जनरल एंट्री। तो पहले हमारे पास आएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले वो कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी बनाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी अमाउंट हो सकता है हमारे पास, ठीक है, पहली एंट्री बन गई। अब सेम इसको ड्यू की एंट्री बनाएंगे कि अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए एंट्री क्या बनेगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमारे पास कोई भी अमाउंट जो शेयर कैपिटल में आया हो, सेम हमने एंट्री बना दी, ठीक है। अब इसी की तरीके से हमारे पास तीसरा आएगा, हमारे पास तीसरी जो ट्रांजेक्शन आएगी, तो यहाँ पर आएगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या बनेगी, बस देखो यहाँ पर लिखा जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट एक्स वाई जेड जो भी कंपनी अमाउंट लेना चाहती है वो हो सकता है। फोर्थ एंट्री क्या बनेगी कि अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट एंट्री जो बनेगी, पैसा तो बैंक में ही आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब चौथी एंट्री, सेम पांचवी एंट्रीज क्या बनेगी हमारी, फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट कॉल के लिए बनेगी। अगर हमने फर्स्ट कॉल मंगाई है तो यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में जो भी पैसा आएगा हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास इतने पैसे आए हैं। तो ड्यू की एंट्री है, ठीक है। अब इसको हम कॉल करेंगे तो यहाँ हमारे पास मतलब पैसा मंगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट रिसीव ऑन
फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे जितना पैसा आया होगा हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ बनेगी हमारी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो जो भी एक्स वाई जेड हमारे पास अमाउंट आया होगा हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जो सातवीं एंट्री बनेगी हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसी की आठवीं एंट्री जो बनेगी हमारे पास वो बनेगी बैंक, क्योंकि पैसा किस में आता है, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो जो भी अमाउंट हमारे पास आएगा हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ये जर्नल एंट्रीज खत्म हो गई। ये एट पार पे था, किस पे था हमारे पास, एट पार। अगर हम जर्नल एंट्री की इस बात करें तो यहाँ पर दूसरी जर्नल एंट्री आएगी, बस एक हमारे पास एक्स्ट्रा एंट्री आएगी, उसके बाद कोई एंट्री नहीं आने वाली। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम। तो हमारे जो शेयर इशू हो रहे हैं वो प्रीमियम पे हो रहे हैं, किस पे हो रहे हैं, शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। तो पहली एंट्री सेम एंट्री आएगी, अमाउंट ड्यू ऑन, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। तो एंट्री एकदम एज इट इज सेम बनेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री भी देखो, सब सेकेंड एंट्री में चेंज आएगा। यहाँ लिखेंगे हम शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब देखो इसमें जो पैसा आएगा ना, वो जो पैसा आएगा यहाँ पर वो नॉमिनल वैल्यू होगा, यहाँ पर प्रीमियम की वैल्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो अमाउंट आएगा हमारे पास वो नॉमिनल वैल्यू प्लस में जो आएगी वो प्रीमियम वैल्यू, दोनों को जोड़कर जो अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे, और यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो हमारा ये सिर्फ नॉमिनल वैल्यू और ये पीवी का, प्रीमियम वैल्यू का। अब तो तीसरी एंट्री यहाँ पर बनेगी, वो तीसरी एंट्री बनेगी क्या, यहाँ आएगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की एंट्री, मान लो हमारे पास प्रीमियम जो है हमें अलॉटमेंट पे मिली है, प्रीमियम एप्लीकेशन पे मिल सकती है, अलॉटमेंट पे मिल सकती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहीं भी मिल सकती है। तो इसमें जो एंट्री होगी हमारे पास, जो पहली एंट्री है उसमें चेंज आएगा, बस किसमें आएगा हमारे पास, जो हमारे पास एंट्री बनेगी यहाँ बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, सेम फिर यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो फिर से देखो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू दोनों को जोड़ के आएगी। यहाँ सिर्फ नॉमिनल वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगी सिर्फ प्रीमियम वैल्यू। ये नॉमिनल वैल्यू प्रीमियम वैल्यू जोड़ के जो भी अमाउंट आएगा, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ गया, यहाँ हमारे पास अमाउंट आ गया, और यहाँ भी हमारे पास अमाउंट आ गया। अब सेम जो पैसा मेरे को मिलेगा यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा आएगा, वो देखो बैंक अकाउंट में नॉमिनल वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू दोनों को जोड़ के जो मेरा अमाउंट है वो यहाँ पर आना चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट, जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब लिख दिया। अच्छा, ये अमाउंट क्या होगा यहाँ पर, फिर क्या है, तो पांचवी एंट्री है, वो पांचवी एंट्री हमारे पास क्या आएगी, तो पांचवी एंट्री है हमारे लिए। ठीक है, अब सेम, तो यहाँ पर ये एंट्री आती है, यहाँ पर आएगी फर्स्ट, फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल। तो यहाँ लिखते हैं हम फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और यहाँ पर भी क्या आएगा, अकाउंट। तो सेम, आप निकलने की जरूरत थोड़ी ना, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू दोनों को जोड़ के आएगा, यहाँ पर आएगी
नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारे पास प्रीमियम। नॉमिनल वैल्यू का मतलब भाई वो शेयर जो अलॉटमेंट पे आने वाला है उसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, टोटल नॉमिनल वैल्यू नहीं, नॉमिनल वैल्यू जो अलॉटमेंट में रिसीव होगी उसकी वैल्यू लिखेंगे हम। और फिर हमारे पास जो भी अमाउंट आएगा यहाँ लिख देंगे, जो भी अमाउंट होगा हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगर बात करें नरेशन की तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, इस फर्स्ट कॉल पे अमाउंट ड्यू है। अब सिंपल सी बात है, हमें क्या मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। तो हमें पैसे मिलेंगे तो हम एंट्री क्या बनाएंगे भाई, जब पैसा मिलता है तो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आ जाएगा, जो भी अमाउंट आना होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ हमारी एंट्री बन जाएगी 6 की 6। अगर हम सातवीं एंट्री की बात करेंगे तो वापस से क्या आएगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पर आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आठवीं एंट्री, भारत का नक्शा बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो जो आठवीं एंट्री आएगी हमारी वो क्या आनी चाहिए, तो वो आएगी अमाउंट रिसीव की, अमाउंट रिसीव ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो जो एंट्री आई हमारी, बड़े प्यार से एंट्री आएगी देखो, तो ये आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और जो भी अमाउंट आएगा हम यहाँ पर आराम से अमाउंट लिख देंगे। जब हम आराम से अकाउंट लिख देंगे तो हमारी जनरल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, खत्म, प्रीमियम वाली भी खत्म हो जाएगी और हमारी नॉर्मल से पार पे भी एंट्रीज खत्म हो जाएगी। तो पूरा हो गया। अब छोटा सा एग्जांपल उठा के देखते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जांपल बनाएंगे और एग्जांपल बनाने के बाद क्या करेंगे, क्लास वाइंड अप करेंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में। देखो भाई आओ चलो देखते हैं हम बना के यहाँ पर। तो जो हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है ना, ये कह रहा है ABC लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर एट द रेट 10 रुपये ईच एट पार। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एप्लीकेशन पे मंगाएगी 2 रुपये, अलॉटमेंट पे लेंगे भाई 4 रुपये, और फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे भाई का मन कर रहा है 2 रुपये लेने का। तो हमारे पास जो सेकंड वाली एंड फाइनल जो कॉल है, उस फाइनल कॉल पे हमारा बचा 1 रुपये भाई, क्या बचा, 1 रुपये। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो ठीक है, अब वो कह रहा है जनरल एंट्रीज बनाओ। तो अब क्या करते हैं, थोड़ी मर्यादा रखते हैं भाई, और मर्यादा रखने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ी लाइनें खींच लेते हैं जनरल एंट्रीज की, जिससे कि 11th का भूला हुआ बच्चा 12th में लाइनें याद कर ले। देखो वैसे तो इसके अंदर डेट का बहुत रेयरली केस होता है डेट का, पर हम बना लेते हैं। ठीक है बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हमारी डेट का कॉलम आ गया। तो बचपन में हमने पढ़ी है डेबिट साइड होती है या क्रेडिट साइड होती है, और ये होता है पर्टिकुलर, ये होती है हमारे पास डेट, और यहाँ लिखेंगे हम जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री आ गई।
अब चलो ऊपर लिखते हैं भाई, पहली एंट्री क्या है, पढ़ो पढ़ लेते हैं। देखो 2 रुपये, 2 4 2 1, ठीक है, 30,000 शेयर इशू करें। तो हमारी जो पहली एंट्री आएगी, पहली एंट्री लिखेंगे हम बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा यहाँ पर हमारे पास शेयर कितने, 30,000 शेयर हैं, 2 रुपये के हिसाब से, 3 दूनी 6 होता है भाई। तो हमारे पास 60,000 रुपये आ जाएंगे, मत याद रखेंगे। अब अगर चलो नरेशन ले लेते हैं, बचपन याद करते हैं। बैंक अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। और अच्छा लाइन भी खींचनी है, कोई बात नहीं, ले भाई, लाइन भी खींच दी। उसके बाद वो हमसे क्या कह रहा है, दूसरी एंट्री। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास एंट्री आएगी वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा अमाउंट, अमाउंट भी क्या आएगा हमारे पास भाई, सेम अमाउंट भी क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा, ठीक है। अब हमने लाइन खींच ली। अब तीसरी, अच्छा नरेशन लिखनी है तो भाई लो नरेशन, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। अब क्या करनी है, थोड़ी सी लाइनों के साथ जद्दोजहद करनी है। चलो लाइन खींच लेते हैं वापस। ठीक है, चलो अब चलते हैं तीसरी एंट्री के। तीसरी एंट्री क्या रहा है, यहाँ लिखेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा यहाँ पर जो पैसे देना अमाउंट, देखो भाई ठीक है, जो अमाउंट था यहाँ 4 रुपये थे, तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट है 4 रुपये की बात कर रहा है। तो यहाँ 30,000 शेयर की 4 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा 1,20,000 रुपये आएगा, और यहाँ भी आएगा 1,20,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, चौथी एंट्री, और अब आएगा बैंक में पैसा। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो पैसा आएगा वो सेम ही आएगा। क्या आना चाहिए हमारे पास, 30,000 शेयर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आएगा, यहाँ भी आएगा 1,20,000, ठीक है। और नरेशन जो लिखेंगे, नरेशन भी आएगी बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, खत्म हो गया। अब वापस से लाइन बढ़ानी पड़ेगी, ये लाइन भी लाइन है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास आएगी पांचवी एंट्री। अब पांचवी एंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो पैसे आए थे वो वापस से 2 ही रुपए थे, देख लेते हैं एक बार। 2 रुपए थे, तो यहाँ पर हम 2 रुपए लिखेंगे, तो यहाँ पर जो एंट्री आएगी हमारे पास, जो शेयर थे वो तो 30,000 ही थे। 30,000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ 60,000 रुपये यहाँ मिलेंगे, 60,000 यहाँ मिलेंगे। और इसकी नरेशन जो लिखी जाएगी, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल पे अमाउंट ड्यू हो गया। अब जो छठी एंट्री आएगी, यहाँ आएगी बैंक से, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो हमारे पास जो पैसा आएगा वो आएगा 60,000, यहाँ भी अमाउंट जो आएगा 60,000 आएगा। और यहाँ लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे पैसा आ गया। सातवीं एंट्री आएगी हमारे पास, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल पे हमारे पास जो पैसा आएगा वो कितना आएगा, 60। और यहाँ भी पैसा कितना आएगा, 60 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, अब जो आठवीं एंट्री आएगी, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब आठवीं एंट्री जो आएगी हमारे पास, वो लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन कॉल। अमाउंट कितना आएगा, यहाँ भी अमाउंट आएगा 60 रुपये। 60, एक मिनट, अमाउंट कितना था, फर्स्ट 1 रुपये था वहाँ पर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो अमाउंट था हमारे पास वो 1 रुपये था। तो यहाँ पर क्या करना, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो 30,000 आएगा। यहाँ भी जो अमाउंट आएगा वो 30,000 आएगा। यहाँ भी अमाउंट 30,000 आएगा और यहाँ भी अमाउंट 30,000 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एंट्रीज क्या हो गई, पूरी की पूरी एंट्रीज हमारी खत्म। अब अगर बात करेंगे हम प्रीमियम, किसकी बात करते हैं, प्रीमियम की बात करते हैं। तो हमारे पास जो प्रीमियम की एंट्रीज होती है वो हमारे पास, अब आएगा हमारे पास जनरल इश्यू ऑफ शेयर। तो क्या रहा है, BPC लिमिटेड
इशूड शेयर 60,000 एट द रेट 10 रुपये ईच प्रीमियम। अब प्रीमियम भी इशू करें तो अब जनरल एंट्रीज बनानी पड़ेगी हमें इसी की भी। इसके लिए हम बिना फॉर्मेट में बनाएंगे, मज़ा नहीं आ रहा फॉर्मेट। तो पहले एंट्री हमारे पास क्या आएगी एट अ प्रीमियम, तो जो एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 4 रुपये, 3 रुपये, फाइनल कॉल पर 2 रुपये। हमें जर्नल एंट्री बनानी है। तो पहली वाली जो जर्नल एंट्री बनेगी वो सेम ही बनेगी हमारी, अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर जो पैसे आए होंगे ना वो 60,000। अब देखो उसने प्रीमियम पे करा है तो हमने प्रीमियम बतानी पड़ेगी भाई। तो जो प्रीमियम मेरी मिली है ना वो, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 2 रुपये प्रीमियम यहाँ मिली है और 2 रुपये प्रीमियम यहाँ मिली है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, दूसरे पेन से लिख देते हैं। तो दूसरे पेन से लिख देते हैं, हमारे पास जो प्रीमियम है ये प्रीमियम के पैसे हैं 2 रुपये, और ये 2 रुपये प्रीमियम के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो 60,000, अब जो 60,000 पे पैसा मिला है, 2 और 2 4 रुपये का पैसा मिला है, ठीक है। तो 24, तो 2,40,000 यहाँ मिले, 2,40,000 यहाँ मिले, तो पहली एंट्री खत्म, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी एंट्री हमारे पास क्या आएगी, हम यहाँ लिखेंगे दूसरी एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो हमारे पास पैसे मिले यहाँ पर देखो, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे 60,000, ये तो पूरा आया 4 रुपये, तो 2,40,000 यहाँ है और 1,20,000 यहाँ पर है, 1,20,000 यहाँ पर है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है 60,000, 60,000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 60,000 रुपये की 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर आएगी तीसरी हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे हम शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी देखो यहाँ पर सीधा सिंपल सा जो आएगा 60,000 से आएगा, 60,000, और यहाँ पर वैल्यू जो आएगी 3 रुपये, क्योंकि उसने प्रीमियम नहीं दी। तो यहाँ पर क्या आएगा 1,80,000, और यहाँ भी आएगा 1,80,000। अब चौथा, बैंक में पैसे कितने आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 1,80,000 रुपये अलॉटमेंट के आएंगे और 1,80,000 रुपये अलॉटमेंट के आएंगे। अब पांचवी एंट्री जो आएगी हमारी, पांचवी एंट्री आएगी वो क्या आएगा हमारे पास, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कौन सा अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो 60,000 रुपये हमारे पास, 60,000 रुपये में हमारे पास 5 आए, तो टोटल पैसे आए मेरे पास वो 3 लाख रुपए आए। और यहाँ पर जो पैसा आया है वो 3 रुपये तो शेयर कैपिटल के हैं, और 3 रुपये जो है हमारे, 2 रुपये हमारे पास प्रीमियम के। तो ये 1,80,000 रुपये हमारे पास शेयर कैपिटल, 1,20,000 रुपये जो है हमारे पास प्रीमियम। तो टोटल हमारे पास बैंक में जो पैसे आए हैं बैंक अकाउंट डेबिट, वो टोटल आए हैं 3 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल में जो हमारे पास पैसे आए वो 3 लाख आए। अब जो सातवीं एंट्री है, तो सातवीं एंट्री में लिखना पड़ेगा शेयर फाइनल कॉल
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पर जो अमाउंट आया मेरे पास 60,000 का, 2 रुपए के हिसाब से आया। तो 1,20,000 रुपये यहाँ आए हैं और 1,20,000 रुपये यहाँ पर आए। अब 8वीं एंट्री जो आएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर फाइनल फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए आएंगे? सेम 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। तो हमारे पास क्या है, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खत्म। ठीक है, अब अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे ना, वो इससे आगे की बात करेंगे।